पार्क को बनाने के पीछे जो एक वजह रही है, मीनिंग रहा है, वो यही रहा है कि लोगों को दोबारा से अपनी सनातन धर्म संस्कृति से जोड़ें, उसके बारे में बताएं। शाम के टाइम यहाँ पे मेला सा लग गया है नोएडा में। म्यूजिक चल रहा है, फाउंटेन चल रहे हैं, माहौल अच्छा खासा बन गया, लोगों का भीड़ का तांता बढ़ता जा रहा है। वेद वन पार्क काफी कम समय में काफी ज्यादा वायरल हो गया है, काफी ज्यादा फेमस हो गया है। वैसे हमारे देश में ना उंगली करने के लोग बहुत आदत है, तो मैं सम्राट आपको क्लियर देता हूँ, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब बटन पे जाके उंगली कर दें। यहाँ पे कोई एंट्री टिकट नहीं रखी है, सही भी है। ईश्वर के घर में, अगर कहते हैं ना कि ईश्वर के घर में क्या आने के कोई पैसे नहीं देने होते। आज की जनरेशन में भी ऐसा नहीं है कि लोग अपने रूट से दूर जा रहे हैं। अभी भी लोग हैं जो पुरानी सभ्यता को, पुरानी नॉलेज को, पुरानी धरोहर को और ज्यादा अच्छे से विकसित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। ये इसका हाई पॉइंट है वेद वन का। नाइट टाइम में लेजर शो जो कि पूरे वेदों का इलस्ट्रेशन करता है, बताता है कि वो वेद क्या है, उनका एक हायर लेवल देता है, हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग देता है। तो ये हैरत अंगेज, एक हैरान कर देने वाली बात है कि उस समय जबकि हमारे पास कोई साइंटिफिकली इक्विपमेंट नहीं थे, जो मेजरमेंट के ऐसे कोई इक्विपमेंट नहीं थे, पर तब भी हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इतनी एक्यूरेट नॉलेज, इतनी शानदार, इतनी साइंटिफिक नॉलेज शेयर करी वेदों में, मानना पड़ेगा कि ये अद्भुत है। ये है वेद वन नोएडा सेक्टर 78 में, और देखिए कितने खूबसूरत फाउंटेन चल रहे हैं, लोग आसपास बैठ गए, ठंडी हवा लग रही है, शाम का समय है, फाउंटेन आपके आसपास चल रहे हैं, एक बड़ा पार्क है, तो लोगों की तो मौज आ गई है यहाँ पे। तो ये है यहाँ पे वेदों के बारे में इलस्ट्रेशन कर रखी है, ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं आप, ये अर्थ के शेप बनाई गई है और इस पे गायत्री मंत्र लिखा गया है। गायत्री मंत्र जो मंत्रों में सबसे प्रधान माना गया है, क्योंकि इसमें ईश्वर की वंदना करी जाती है, ईश्वर का धन्यवाद किया जाता है कि उन्होंने हमें ये जीवन दिया और हमारी बुद्धि को वो सद्कर्मों में लगाएं। ओम भू भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दिस इज द ओपन जिम, जहाँ पे लोग अपनी हिसाब से मस्ती से झूले की तरह भी यूज कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। तो वेद वन में जहाँ पार्क में घूम सकते हैं, ये एक साइकिलिंग ट्रैक भी बनाया गया है, तो आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं और वॉक करने का ये एक अलग ट्रैक है, और बाकी घास पे चलने का तो अपना अलग ही मजा है। तो ये एक हॉर्स देखें क्या खूबसूरत लग रहा है, चिड़ियों के पानी पीने के लिए जैसे बनाया गया हो। पीछे जो अभी मैंने ये मूर्ति देखी, ये इस तरह से बनाई गई है कि अगर आप इसके सामने खड़े हो जाएंगे ना, तो आपको ये खाली दिखाई देगी, और जब इसको आप मूव करेंगे तो ये अपने आप शेप में आती नजर आएगी। यहाँ अत्रि ऋषि के बारे में बताया गया, जिन्होंने समय की खोज करी थी। तो व्हाट इज टाइम, व्हाट एक्चुअली इज द टाइम, ये ऋषि अत्रि की खोज है। तो वेदों के बारे में जैसे कहा जाता है कि ये सबसे पौराणिक, सबसे पुरानी रचना है ह्यूमन नॉलेज की। तो साइंस जैसे कि क्वेश्चन करती है कि हर चीज एक प्रोसेस से होके गुजरी है, और इस ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ था 14 बिलियन पूर्व, उस समय बिग बैंग हुआ और उसके बाद ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। और ह्यूमन जो हिस्ट्री है वो करीब 2 लाख साल पुरानी ही बताई जाती है एज पर साइंस, और साइंस ने इसे साबित कर रखा है। ऐसा नहीं है कि इट इज जस्ट ऑन एन ओपन एयर assumption। बट हमारा जो इंडियन माइथोलॉजी है, खासकर सनातन धर्म की, उसका अपना ही एक अलग तरीका है। और जहां उन्होंने बताया कि वेदों की रचना सप्त ऋषियों ने करी, जो कि ब्रह्मा के आह्वान पे उन्होंने इंसानों की को समझाने के लिए कि क्या है ह्यूमन लाइफ, कैसे जिसको जीना चाहिए, इस वजह से उन्होंने
उन चारों वेदों की रचना करी जिसमें संपूर्ण ज्ञान था। ऋग्वेद में सारा का सारा ज्ञान है सृष्टि का, कि कैसे ये सृष्टि बनी है, क्या ये है सृष्टि, और देवताओं के बारे में, ईश्वर के बारे में बताया गया। 11,000 श्लोक है ऋग्वेद में। यजुर्वेद में काम को ज्यादा प्रधान माना गया है कि कैसे किस काम को करा जाए, और उसकी तकनीक के बारे में बताया है। सामवेद ऋग्वेद का ही एक स्मॉल रूप है जिसमें ईश्वर की वंदना पूजा के बारे में बताया है। और यजुर अर्थवेद विज्ञान और तकनीक को लेकर है। माइथोलॉजी के ज्यादातर दावे हालांकि रेशनलिज्म के मुहाम पे सही नहीं चलते हैं, बट ये जो वेदों में जो ज्ञान है ना, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ही किसी ने लिख दिया या किसी ने सोचा। ये एक्चुअली प्रूवन नॉलेज है। आज के टाइम में भी अगर इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप मानेंगे कि पहले के ऋषि मुनि ऐसे ही नहीं थे कि कुछ भी उन्हें बोध हो रहा है, कुछ भी उनका एक्सपीरियंस हो रहा है तो उसे राइट डाउन कर रहे हैं। ये एक कलेक्टिव नॉलेज है, एक जनरेशन्स की, जिन्होंने नॉलेज को पास ऑन किया, और उसके बाद ये जो एक ये क्यूमुलेटिव एफर्ट बन के जो वेद बने हैं ना, चारों वेद कमाल के वेद हैं, इसमें वो सब ज्ञान है जो आप एक साइंस की बुक से अगर आप एक ज्ञान पा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वेदों से कुछ नहीं मिलेगा। वेदों में भी कह सकते हैं कि बेस लाइन मिलती है जीवन के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए। माइथोलॉजी के साथ एक सिंपल बात ये आ जाती है कि यहाँ पे आस्था जुड़ी होती है, और जो पहले की नॉलेज हमें दी गई है हम उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, और हम कहते हैं कि यह सब कुछ, ये प्रकृति अपने आप ही नहीं बनी है, इसे ईश्वर ने रचा है। तो आस्था के आगे तो सारे तर्क वितर्क भी निष्फल हो जाते हैं। वेल, ये मेरा ट्रेवल सेंट्रिक ब्लॉग है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ज्ञान नहीं पेलूंगा, बट अगर आपको इंटरेस्ट है हिंदू माइथोलॉजी और साइंस के इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट सिमिलरिटी के बारे में जानने का, तो मेरा एक और ब्लॉग है बॉन्डगिरी, जहाँ पे पकलौली के साथ साथ ज्ञान पेलने का मुझे शौक है, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालूंगा। इवनिंग टाइम, शो टाइम, म्यूजिक बज चुका है, ओपन एयर म्यूजिक है, यहाँ पे माउंटेन चल रहे हैं, माहौल बहुत बढ़िया बन गया है वेद वन नोएडा में। यहाँ पे आप माउंटेन का म्यूजिकल शो देखते हैं। यहाँ आसपास काफी ज्यादा हाई राइजेज हैं, आप देख रहे होंगे, पर इनकी तो चांदी हो गई है, सोना चांदी सब हो गया है, क्योंकि एक हॉट सेलर, एक हॉट शॉट प्रॉपर्टी के पास इनका ये घर हो गया है। तो ये इवनिंग में अपने बालकनी से यहाँ का नजारा देखते हैं, क्या कहने। माहौल अच्छा भक्तिमय बना दिया गया है। यही एक रिलीजियस प्लेस, एक सेक्रेट प्लेस की निशानी है, पहचान है कि वहां जाके आपको अच्छा जरूर फील होता है, कैसा भी लगे आपका मन रिलैक्स हो जाता है, आप अच्छा फील करते हैं। नीचे ओजोन लेयर को डिस्क्राइब किया गया है कि जैसे शिशु के लिए मेम्ब्रेन होती है, ऐसी ओजोन लेयर भी है जो इस अर्थ की सतह को अल्ट्रावायलेट रेज से बताती है। तो यानी काफी साइंटिफिक नॉलेज उस जमाने में शेयर कर दी गई जब लोग कुछ भी नहीं जानते थे, लोग आदि मानव की तरह जिंदगी जी रहे थे। हमारे देश के ऋषि मुनि का जो वेवलेंथ थी ना, जो थिंकिंग थी ना, कमाल की थी, मानना पड़ेगा। पूरी शाम यहाँ वेद वन में स्पेंड करी, बहुत ही खूबसूरत नजारे रहे, बहुत ही, मैं कहूँगा कि माइंड रिलैक्स रहा, मन शांत हुआ। 27 करोड़ रुपए लगे हैं इसे बनाने में, 50,000 प्लांट लगाए गए हैं, लाइटिंग बहुत खूबसूरत करी है, फाउंटेन चल रहे हैं, और लेजर शो भी। मानेंगे, सम्राट ने एक बार आपको एक और शानदार जगह दिखाई। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहते हैं ना, हर जगह आप उपस्थित नहीं हो सकते, हर जगह आप मौजूद नहीं हो सकते। तो लाइफ इज वेरी शॉर्ट टू गेन मोर एक्सपीरियंसेस, और वो अगर खुद नहीं मिलता तो किसी और के एक्सपीरियंस के साथ आप उस एक्सपीरियंस को जी सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो मेरे चैनल के साथ जुड़ने के साथ आपको यही फायदा हो कि आप डिफरेंट लोकेशन के डिफरेंट ब्लॉग देखेंगे, और जहाँ पे मैं अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर करूंगा। और ऐसी खूबसूरत लोकेशन को कौन नहीं जाना चाहता, कौन नहीं देखना चाहता। तो गाइस, जुड़ जाइए मेरे ब्लॉग एक्सप्लोर विद सम्राट में। थैंक्स।